पावा मोहि छल छित्र कपट ना भावा। मुझे दुनिया के लोगों ने बहुत रिझाया। आपको कथा में पहले भी कहा था, सोने की लंका में रहने वाला रावण चाहता तो शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़ देता। सोने की लंका में रहने वाला रावण चाहता तो हीरे और पन्ने से भगवान शंकर की शिवलिंग को जड़ देता। इंद्रदेव ने मोती का शिवलिंग बनाया था, लक्ष्मी जी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया था, भगवान विष्णु ने पन्ना का शिवलिंग बनाया था, शनि महाराज ने नीलम का शिवलिंग बनाया था, भगवान बृहस्पति ने पुखराज का शिवलिंग बनाया था। पर सारे देवताओं ने अपने अपने भाव से शिवलिंग का निर्माण किया। क्या लंकाधिपति रावण सोने का शिवलिंग नहीं बना सकता था? क्या लंकाधिपति रावण, क्या मेरे राम, जिनके घर में आप कभी रामायण देखे होंगे, रामचरितमानस अभी तो खूब टीवियों पर चली थी, आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम जी बैठकर सीता जी के साथ राम जी बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं। क्या वो हीरे और पन्ने का शिवलिंग नहीं बना सकते थे? क्या वो रतन का शिवलिंग नहीं बना सकते थे? कई जगह पर एक भ्रम फैला हुआ है कि घर में पारद का शिवलिंग होना चाहिए। रखो भैया, मना नहीं है, शिवलिंग तो शिवलिंग होता है, आप चाहो जिसका रखो। घर में स्फटिक का शिवलिंग होना चाहिए। कई लोग कहते हैं, गुरुजी मैसेज आते हैं कि आप गुरुजी से पूछ के बताओ, हमारे यहाँ पारद का शिवलिंग है, आप पूछ के बताओ हमारे यहाँ स्फटिक का शिवलिंग है। रखो, खूब रखो, तुम्हारा मन पड़े तुम पारद का शिवलिंग रखो, चांदी का शिवलिंग रखो, सोने का रखो, मोती का रखो, तुम्हारा मन पड़े उसका रखो, शिवलिंग शिवलिंग होता है। पर देवताओं ने जो पूजन करी है वो अलग अलग शिवलिंग की करी है, और मनुष्य जो पूजन करता है, अर्थात राम जी भी अगर मानव देह धारण कर कर भगवान विष्णु राम के अवतार में आए हैं, तो अयोध्या में सोने का शिवलिंग का निर्माण नहीं, चांदी का शिवलिंग का निर्माण नहीं, मेरे राम जी ने पत्थर का शिवलिंग, शिलाखंड का शिवलिंग का पूजन किया है। लंकाधिपति रावण के घर में भले सोना होगा, अंबारियां भरी होगी, रत्न होगा, माणिक होगा, मोती होगा, पर शिलाखंड का शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग का पूजन किया। बालू रेत के शिवलिंग का, मट्टी के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। भगवान शंकर का जब शिवलिंग का निर्माण